आलिम की बात सुनने के बाद में और उसका इतना ज्यादा गुस्सा देखने के बाद में अली के चेहरे के ऊपर अभी फसाना देखा जा सकता था। उसने घबराते हुए कहा, बात कुछ ऐसी है कि जिसने उसे मारा है उसका नाम रोहन है और वो प्रिंसिपल विपिन का एक डायरेक्ट स्टूडेंट भी है और उसने बस एक ही मुक्के के साथ में सुल्तान को चित कर दिया था। हालांकि अली ने जैसे वो पूरी कहानी वहाँ पर बताई ना, उसके साथ में आलिम तो अब भड़क उठता है। क्या उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो कैसे एक सम्राट को वहाँ पर मार सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में वह अभी मास्टर टीचर पवेलियन को बहुत ही ज्यादा हल्के के अंदर ले रहा था। अलीम ने वहाँ पर उग्र रूप से चिल्लाया। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उसके अंदर से भयानक ओरा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जल्दी करो और उसको यहाँ पर लेके आओ। आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि वह बच्चा आखिरकार कैसे सुल्तान को मारा था। इसकी बात सुनने के बाद में कुछ मास्टर टीचर्स वहाँ से चले जाते हैं और वह जल्द ही वहाँ से एक मोटे से व्यक्ति के साथ में वापस लौट कर आते हैं। वह कोई और नहीं था, वह विपिन का बटलर मोहन था। मोहन जल्दी से आगे बढ़ता है और वह अपने सामने खड़े हुए आलिम को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर आलिम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मोहन है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसका वह नाम सुनने के बाद में आलिम चौंक जाता है। अच्छा, तो तुम हो मोहन। क्योंकि वह जानता था कि इस रोसा साम्राज्य के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था ना, वह अगर विपिन के ऊपर कुछ भी नहीं डाला जाए और इसकी जगह इस मोटे बटलर मोहन के ऊपर डाला जाए ना, तो वह सही रहेगा। क्योंकि इसी के कारण से वो सभी वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो ठीक है, तुम मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा वह विपिन कहाँ पर गया। क्या छोटे मालिक की बात कर रहे हैं? अच्छा, वो तो अभी बाहर गए हुए हैं। वह अभी यहाँ पर रोसात साम्राज्य के अंदर नहीं है। हालांकि जैसे ही मोहन ने वह शब्द कहे, अलीम फिर से भड़क उठता है। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारा वह छोटा मालिक वाटेवर जो विपिन है वो यहाँ पर नहीं है? तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वह कहाँ पर गया। मैं आपको बताता हूँ कि अभी वो कहाँ पर गए। जल्दी से मोहन वहाँ पर बोलना शुरू करता है। बात कुछ ऐसी है कि छोटे मालिक ने यह पता लगा लिया था कि यहाँ पर किसने इन सभी मास्टर टीचर्स को मारा था। इसी वजह से छोटे मालिक, हेड आदर्श और होल मास्टर जगदीश वह सभी एक टीम बनाकर उसी को पकड़ने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। मोहन ही जानता था कि वास्तव में विपिन अभी कहाँ पर गया हुआ था। हालांकि वह सभी को इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वहाँ पर विपिन ने उसे बताने से मना किया था। लेकिन अभी वह देख सकता था कि उसके सामने कितना बड़े रैंक का एक मास्टर टीचर खड़ा हुआ था। इसी वजह से उसके पास में केवल एक ही कारण था जिसके कारण वह वहाँ पर उसको ये बता सकता था। मोहन की बात सुनने के बाद में आलिम का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसने जब सुना कि वास्तव में वह सभी अभी उन गुनहगारों को पकड़ने के लिए गए हुए हैं, तो उसके बाद में एक और दूसरा सवाल पूछते हुए उससे पूछा, तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा वह रोहन कहाँ पर है। वो समझ सकता था कि विपिन यहाँ पर नहीं था। हालांकि रोहन तो यहीं इस रोसा साम्राज्य के अंदर छुपा हुआ था। इसी वजह से अब वह सीधा उसको वहाँ पर बुलाने के लिए भेज रहा था। क्या रोहन? वो भी यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है, मोहन ने उससे कहा। क्या वो भी जा चुका है? आखिरकार वह कहाँ पर गया? आलिम ने जब मोहन के मुंह से वह शब्द सुने तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था और अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा था। आखिरकार वह कहाँ जा सकता है? मोहन ने घबराते हुए कहा, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। हालांकि वह कल रात को ही वहाँ से गायब हो गया था और बस मुझे उनका एक लेटर वहाँ पर पड़ा हुआ मिला था। उसके अंदर लिखा हुआ था कि उसने वहाँ पर सुल्तान को मारा था। इसी वजह से वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा और वो अपने आप को बहुत ज्यादा दोषी भी महसूस कर रहा था। इसी वजह से रात को चुपचाप वो हमसे बचते हुए वहाँ से भाग गया। ओह अच्छा, तो वो वहाँ से भाग गया। इतना कहने के साथ में अलीम फिर से एक और बार खतरनाक ओरा छोड़ता है और वो वहाँ पर आदेश जारी करने लगता है, सभी यहाँ पर आ जाओ और इस पूरे रोसा शहर के अंदर उस रोहन को ढूंढो। वह चाहे से जिंदा हो या मुर्दा, उसको यहाँ पर जल्दी से लेकर आओ। इसके अलावा रही इस मोहन की बात, इसको भी जल्दी से नीचे काल कोठरी के अंदर बंद कर दो, क्योंकि इसका भी उतना ही हाथ है जितना बाकी सभी का। जहाँ पर अलीम इसी तरह से आदेश पे आदेश पारित कर रहा था, वहीं मोहन का चेहरा पूरी तरह से काले पे काला पड़ता जा रहा था। वहीं मास्टर टीचर को अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखकर मोहन उंगली उठाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम हमें यहाँ पर जज करना चाहते हो? तुम यहाँ पर बिना किसी गवाह के हम सभी को कैद नहीं कर सकते।
हालांकि आलिम उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, जिसके साथ वो सभी मास्टर टीचर्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसके साथ में मोहन उनसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मुझसे दूर रहो, तुम नहीं जानते कि आखिरकार मेरे बड़े मास्टर कौन है। वहीं मोहन की मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में आलिम ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बड़ा मास्टर कौन है, हालांकि यहाँ पर कानून सबके लिए समान है, जल्दी करो, इसको यहाँ से लेकर जाओ। आलिम ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और सभी से कह दिया। हालांकि जिससे पहले कि मोहन वहां पर अपना मुंह और खोल पाता और अपना गुस्सा निकाल पाता, उससे पहले उसके गर्दन के पीछे एक वार होता है, जिसके साथ में उसकी आवाज वहीं पर ही बंद हो जाती है। ठीक है, जल्दी से उन सभी जहर मास्टर्स को भी पकड़ो और काल कोठरी के अंदर डालो, वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, उनमें से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं ना भाग पाए, उनमें से कोई भी यहाँ से बचकर भाग ना पाए। अभी आलिम मोहन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो वहाँ पर एक के बाद में एक आदेश पारित करता रहता है। बहुत देर बाद में वहाँ पर सभी जहर मास्टर्स को वहाँ पर अब गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उन सभी के ऊपर नजर रख रही जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटे पहले उत्तरी घास के मैदानों के अंदर विपिन और अन्य लोग अभी एक विशाल आइलैंड के ऊपर खड़े हुए थे, जिसका आकार एक चेहरे की नुमा था। विपिन अभी अपने सामने खड़े उस भयानक से कहता है, चलो मैंने मान लिया कि तुमने वहाँ पर रोहन को बंदी बना लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि एक सम्मानित साम्राज्य का सम्राट तुम्हारी कैसे वफादारी कर सकता था। क्या वास्तव में वो वहाँ पर मानव जाति को तुम आखिर कैसे उस साथी की वफादारी जीत सकते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर उसने मानव जाति के साथ में विश्वासघात किया है? वहाँ पर विपिन को उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके अलावा वो देख पा रहा था कि उसके पास में जितने भी ज्यादा मास्टर टीचर्स खड़े हुए हैं, उनको भी उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह सभी जानते थे कि सुल्तान एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, जिसके हाथों के अंदर बहुत ही बड़ी विरासत थी। हालांकि फिर भी वहाँ पर उसका पूरा आधार मनुष्य के ऊपर टिका हुआ था, इसी वजह से वह किसी भी प्रकार से मानवता को वहाँ पर धोखा नहीं दे सकता था। जहाँ पर विपिन ने उससे वह सवाल पूछा था अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो कि आखिरकार उसने क्यों हमारा साथ देने के लिए चुना है? तो तुम्हें एक चीज तो पता ही होगी कि मनुष्य हो या फिर राक्षस, सभी के सभी एक चीज से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, वो होती है उनकी मौत। मैंने उसकी आत्मा को अपने कब्जे के अंदर रखा हुआ है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे से वह फिर कितने ज्यादा सम्मानित सम्राट क्यों ना हो। और इसके अलावा एक हो गया उसका अधिकार भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वह एक सम्राट है, हालांकि फिर भी वह वहाँ पर अपनी मन मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता। वो भी किस लिए? वह तुम्हारे मास्टर टीचर पवेलियन की वजह से, क्योंकि मास्टर टीचर पवेलियन उसको ऐसा कोई काम करने देता ही नहीं है। और इसके लिए धन्यवाद कि आपने उसके मन के अंदर तुम्हारे लिए एक कठोर भाव उत्पन्न कर दिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर आंतरिक राक्षसों की भी काउंटिंग बढ़ गई थी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में सभी हैरान परेशान हो जाते हैं। हालांकि फिर से विपिन उससे एक और बार बोलता है, कुछ भी हो, हालांकि फिर भी वह हमेशा के लिए तुम्हारे काबू के अंदर तो नहीं रहेगा ना, वह कभी ना कभी तुम्हें धोखा जरूर देगा। ओ अच्छा, ऐसी बात है? विपिन की बात सुनने के बाद में सुल्तान उससे कहता है, देख भाई, तू जानता नहीं है, अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसके बाद में जो उसका दिल मेरे हाथ के अंदर है ना, उसका नियंत्रण बना के फिर से मैं उसके ऊपर कब्जा कर बैठूंगा। और इस बार विपिन पूरी तरह से चुप हो गया था, क्योंकि वास्तव में अब भयानक के उन सभी शब्दों के अंदर सच्चाई देखी जा सकती थी। जहाँ पर विपिन इसी तरह से बहुत ज्यादा परेशान था, वहीं दूसरी तरफ अब भयानक उससे कहता है, ठीक है, अब बहुत हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें हो चुकी है, अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का समय हो गया है। मैं अब तुम्हारे ऊपर और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं जल्द ही अपने शरीर के टुकड़ों को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और तुम्हारे इस निर्णय के साथ में मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में अब तुम्हारे आसपास के सभी मारे जाएंगे। इतना कहने के साथ में ही जल्दी से भयानक ने अपने अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकाली। ऐसा करते ही वहाँ का जो ग्रेविटी फोर्स था ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और अभी जितने भी मास्टर टीचर्स थे ना, उनका अब अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। ये अभी उन्हें याद दिलाने के लिए धमकी थी कि उनके सामने खड़ा हुआ उनका बाप था। हालांकि वहाँ पर विपिन फिर से उससे कहता है, तुम जानते हो कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स की कितनी ज्यादा परवाह करता हूँ, मेरे
पास में जितने भी व्यक्ति रहते हैं मैं उन सभी की भी इतनी ही परवाह करता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आपने मेरे वहाँ पर स्टूडेंट्स को पकड़ लिया तो क्या मैं यहाँ पर मानव जाति के साथ में विश्वासघात करने लगूंगा? क्या तुम सभी मेरे स्टूडेंट को वहाँ पर अपने कब्जे के अंदर रख कर क्या वास्तव में ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ में मिल जाऊंगा? तो वास्तव में तुम लोग यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा हल्के के अंदर ले रहे हो। क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? विपिन सेन। विपिन अभी अपनी आवाज के अंदर बोल रहा था और उसकी आवाज तेज और हल्की थी और उसकी आवाज पूरे आइलैंड के ऊपर गूंजने लगी थी। तुम्हें पता है मुझे अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा टीचर बनना होगा ताकि मैं उन सभी को एक अच्छा आदर्श बना सकूं, ताकि मैं उन सभी को एक अच्छी यादें दे सकूं और उन्हें अच्छी बातें भी सिखा सकूं। और अगर मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम जैसे राक्षसों के सामने अपने घुटने टेक देता हूँ तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार कैसे मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को एक ही यादगार दे सकता हूँ या उनको एक कल्पना दे सकता हूँ जिसके साथ में वह आगे बढ़े। हाँ मुझे पता है कि हमेशा मैं उनके साथ में नहीं रह सकता, न ही मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कड़ी मेहनत के साथ में सिखाया है, जिसके बाद में आवश्यकता पड़ने पे वह खुद का ध्यान खुद रख सकते थे। तुम्हें एक बात बताऊं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छात्र हैं, वह मेरा बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही झुक जाता हूँ तो उसके बाद में उनके मन के अंदर मेरे लिए क्या भाव आ जाएंगे? वो तो पूरी तरह से ही चेंज हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमारे टीचर ऐसे थे वैसे थे। तो तुम बताओ कि आखिरकार भविष्य में मैं कैसे उनको अपना मुंह दिखा पाऊंगा? बस बहुत हुआ। जहाँ पर विपिन इसी तरह से लेक्चर झाड़ रहा था वहीं दूसरी तरफ भयानक का सर घूमने लगता। वो कहता है अच्छा तो ठीक है, अगर अब तुम यही चाहते हो और तुम्हारा यही उत्तर है तो फिर अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कि अब भयानक समझ चुका था और वह देख पा रहा था कि अभी विपिन की आंखों के अंदर एक संकल्प देखा जा सकता था जिसके साथ में अब चाहे से वो कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर विपिन के मन को नहीं बदल सकता था। इसी के साथ में उसने एक बार अपनी आंखें झपकाई और उसके साथ में बूम एक खतरनाक ओरा विपिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक विशाल सुनामी अभी उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही हो। हेड आदर्श और मास्टर जगदीश दोनों के दोनों अब आगे की तरफ बढ़ाते हैं क्योंकि वही दोनों थे जो उन सभी के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। वह अब उन सभी के आगे खड़े हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को मिलाकर अपने सामने एक बैरियर क्रिएट करने लगते हैं। हालांकि चाहे से वो कितने ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन भयानक उनसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इसी वजह से अत्यधिक दबाव को सहने की वजह से उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है, उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वह दोनों जानते थे कि वो वहाँ पर अब कुछ ज्यादा समय तक उसको नहीं रोक सकते। जल्दी से उसने दांत पीसते हुए कहा, प्रिंस विपिन जल्दी से आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम लोग यहाँ पर इसको संभालते हैं। वहाँ पर हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स को कॉम्बैट मास्टर्स भी जानते थे कि विपिन को बचाना कितना जरूरी था। इसी वजह से वो सभी भी आगे बढ़ते हुए जाते हैं। हालांकि इससे पहले कि वो वहाँ पर पहुंच पाते विपिन ने कहा, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ में विपिन के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल थी।